नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में आज मेरा 8वां वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी आपके स्वास्थ्य के लिए, प्रसन्नचित्त आनंदित जीवन के लिए, उमंग उत्साह से ओतप्रोत जीवन भरने के लिए। उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मित्रों, प्राणायाम का बहुत ही बड़ा महत्व आपके शरीर में है। जैसे प्राणायाम का अर्थ होता ही है प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आयाम मतलब नियमित, अर्थात अपनी जीवन शक्ति को नियमित रूप से चलाने का नाम ही है प्राणायाम। आपके शरीर में जितनी ज़्यादा प्राण रहेगी, एनर्जी रहेगी, उतना आप सारे कामों को पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ आप कर सकते हैं। प्राण का शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। जितना ज़्यादा प्राण, उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मित्रों, तो आइए हम अपनी इस शक्ति को और अधिक कैसे बढ़ाएं। घर बैठे बिल्कुल सहज आराम की स्थिति में अपनी एनर्जी के लेवल को हाई करें। प्राणायाम शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र करने में सहायक होता है। दोस्तों, 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा अर्थात लेफ्ट, बायां स्वर। पिंगला अर्थात राइट, दायां स्वर। ईड़ा, पिंगला। ईड़ा अर्थात मून, चंद्रमा स्वर। पिंगला अर्थात सूर्य, ये आपका गर्म करता है, चंद्रमा शीतलता देता है। यह प्राणायाम से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके शरीर में 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि करता है। 7 चक्रों में बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है। प्राणायाम अपने आप में ऋषियों का वरदान है। अलौकिक शक्ति भरी होती है प्राणायाम में। दोस्तों, कोई भी प्राणायाम हम जब करते हैं, उसमें 4 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर प्राणायाम में 4 स्टेप आते ही आते हैं। और 4 स्टेप कौन कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक। पहला होता है पूरक, दूसरा अंतःकुंभक, तीसरा रेचक और चौथा बाह्य कुंभक। तो पहला हम पूरक। जब भी आप श्वास भरते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में, पूरक, जब भी आप श्वास भरते हैं उसको हम पूरक बोलते हैं। अंतःकुंभक, आप जितना देर श्वास अंदर रोक कर रखते हैं, ये अंतःकुंभक कहलाता है। रेचक, आप धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं, इसको हम रेचक कहते हैं। कुछ देर तक आप श्वासों को बाहर रोक कर ही रखते हैं, उसको बाह्य कुंभक। अर्थात इन 4 स्टेप को आप अगर करते हैं तो प्राणायाम का लाभ
कई 100 गुना बढ़ जाता है, इफेक्ट बढ़ जाता है कुंभक के साथ अगर प्राणायाम करते हैं तो। लेकिन मैं आज बिगनर्स जो अभी पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, योग का भी शुभारंभ कर रहे हैं, उनके लिए अभी कुंभक की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंभक उनके लिए है जो योग अभ्यास लंबे समय से कर रहे हैं, लंबी अवधि तक। धीरे धीरे आपकी हाई लेवल की आध्यात्मिक शक्ति विकास हो जाती है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। आप धीरे धीरे कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक में सावधानी और धैर्यता दोनों कायम रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके अभ्यास से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ऐसे नहीं बड़े बड़े योगी हमारे भारत में बने हैं, योग के अभ्यास से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, सातों चक्र को जगा लेते हैं। तो आइए हम अपने ईगड़ा पिंगला चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को हम एक अनुलोम विलोम के माध्यम से एक सही दिशा में बिल्कुल समभाव से चलाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। यह प्राणायाम शुरुआत में आप कम से कम 4 से 5 मिनट करें। अब जैसे जैसे आप इस प्राणायाम में और आपको आनंद आने लगे, प्रसन्नता, खुशी, उत्साह भरपूर होने लगे, इसके इफेक्ट आप महसूस करने लगे, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते जाइए। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 15, 20, जितना आप कर सकें उतना करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतने शरीर में आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी और पूरे 24 घंटा आपके शरीर की बैटरी चार्ज रहेगी। चेहरे में खुशी, प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी। आपके मन की चंचलता दूर होगी, आनंद उत्साह से ओतप्रोत रहेंगे। मेमोरी पावर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वृद्धि होगी। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ताइए इस प्राणायाम को हम शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लें। ऐसे दाहिने अंगूठे से आपकी तर्जनी उंगली को सटा लेंगे, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अब दाहिना हाथ को उठाएं, दाहिने हाथ के अंगूठे से तर्जनी और मध्यमा को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सटा लेंगे ऐसे। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या प्रणव मुद्रा। इससे अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम का इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब दाहिने अंगूठे से आपके दाहिने नाक को बंद कर लेंगे। दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक बंद कर लें। लेफ्ट नाक से, बाएं नाक से नासिका के छिद्रों से श्वास भरेंगे धीरे धीरे। अब दाहिने अंगूठा को उठाएंगे, दाहिने नाक से श्वासों को छोड़ देंगे। जब दाहिने नाक से श्वास आप छोड़ें तो बाएं हाथ के दोनों उंगलियों से नाक को, बायां नाक के छिद्रों को बंद कर लें। फिर पुनः श्वास भरेंगे दाहिने नाक के छिद्रों से, बाएं नाक के छिद्रों से श्वासों को छोड़ दें। पूरा आपका ध्यान आपकी श्वासों पर रहे, क्योंकि यह श्वास ही आपकी प्राण है। श्वास की डोर टूट जाएगी तो जीवन की नैया समाप्त हो जाएगी, डूब जाएगी। श्वास पर विशेष ध्यान। लंबी गहरी श्वास भरें बाएं से, धीरे धीरे दाहिने नाक के छिद्रों से श्वासों को छोड़ दें।
फिर पुनः दाहिने नाक से श्वास भरें, बाएं नाक के छिद्रों से श्वास छोड़ दें। याद रहे, जब बाएं से श्वास छोड़ेंगे तो दाहिने नाक को बंद कर लेंगे, दाहिने नाक के छिद्रों को। बाएं से श्वास भरेंगे तो दाहिने नाक को खोलते हुए छिद्रों को श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे। याद रहे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से सहजता के साथ करें। फिर दाहिने नाक से श्वास भरें और बाएं नाक के छिद्र से सांसों को छोड़ दें। इस अभ्यास को आप शुरुआत में 5 मिनट तो कम से कम करें ही करें, पूरा श्वास भरते हुए। बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, आराम से, बिना किसी चिंता या तनाव के आराम से करें। आपका सारा फोकस श्वासों पे, श्वास लंबी गहरी भरें बाएं से और दाहिने से छोड़ दें। फिर दाहिने से भरें, बाएं से छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। इस प्राणायाम के अभ्यास से करने से पहले आपका स्पाइन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। कभी भी बहुत सारे लोग कमर झुका के ऐसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत नुकसान होगा। इस प्राणायाम के फायदे बिल्कुल कम हो जाते हैं स्पाइन को झुका करने से, क्योंकि इगड़ा पिंगला को एक समान स्थिति में लाता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जब समान स्थिति में आएंगे तो आपकी इगड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीसरा नाड़ी एक्टिवेट होती है, सुषुम्ना। तो ध्यान दें, जब भी करें स्पाइन सीधी हो। तो आइए प्रत्येक दिन नियमित इस प्राणायाम को हम 5 मिनट जरूर करें। आई प्राणायाम कब करने हैं? सुबह के समय ज़्यादा प्रभावकारी होता है। खाली पेट जब शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, तब इस प्राणायाम को अभ्यास करें। किसी भी स्थान पे स्थिर होकर बैठकर, नीचे दरी बिछा के, कमर गर्दन सीधे करके, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, मन को शांत स्थिति में रखते हुए, सरलता के साथ खिड़की दरवाजे खोल दें, ताज़ी हवा रूम में आए। अगर छत पे कर सकें और अच्छी बात है, नहीं तो रूम में ताज़ी हवा आनी चाहिए। बिल्कुल सहजता के साथ इसका अभ्यास करें। मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है, यह 8वें दिन का सत्य प्राणायाम आपके स्वस्थ, निरोग और खुशहाल जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। नियमित करिए योग, रहिए निरोग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी योग का लाभ मिल सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, कल सुबह 6 बजे YouTube लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। करिए योग, रहिए निरोग, हमेशा मुस्कुराते रहिए।